तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एक अच्छे लर्नर के तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा सेशन अलग तरीके से, पर फिर भी आपको वीडियो के आखिरी में एक क्विज मिलेगा, तो उनको ज़रूर फिल कीजिएगा। और देखो, मैं इस चैनल पे कभी लाइक शेयर कमेंट की बात नहीं करने वाला हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब मुझे सही लगता नहीं है। बट फिर भी क्योंकि आज का जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छा है, तो अगर कोई ऐसा हो जो इस चीज़ की कद्र कर सके, जो इसकी वैल्यू कर सके, तो आप उस तक एक बार शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अब ये आर्टिकल पूरा शब्दों से भरा पड़ा है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम का लिंक मैंने स्टार्टिंग में दे रखा था, वहीं इसके पीछे वाली स्लाइड पे, तो वहां से आप पीडीएफ उठा लेना। ब्लंट कट, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ दे रखा है, काफ़ी वर्ड्स फिल है, इसमें भरे हुए हैं। तो मैंने इस पूरे आर्टिकल को ही उठा लिया और फिर बाद में मैं उन सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अच्छा, आर्टिकल पढ़ने से पहले इस आर्टिकल के बारे में मैं बोल दूं। सीबीएसई जो है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसने क्या किया कि अपने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम नुकसान हो चुका है। और इस वजह से उन्होंने कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक की जो भी पाठ्यक्रम था, उसमें 30% की कटौती कर दी। अब इस आर्टिकल ने ये लिखा कि आप जो और उन्होंने ये रीजन भी दिया कि ये कोर्स का बर्डन है बच्चों के ऊपर, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, केवल इस साल के लिए। तब इस आर्टिकल ने उसको काउंटर अटैक किया कि आप जो ये बोल रहे हो ना, ये रीजन सही नहीं है, ये रीजन बिल्कुल गलत है। आप एक्चुअल में प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो कि क्या है, और ऐसा करके आप और इस चीज को बढ़ा रहे हो, मतलब ये समस्या को और खराब कर रहे हो, ठीक है। ये सब सारी बातें हैं, समझ में आ गया? एक बार फिर सुन लो। सीबीएसई ने 30% की कटौती कर दी। इस पर लेकर द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल में ये लिखा कि आप एक्चुअल में सही प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। आप केवल इस बात को स्केपगोट बना रहे हो। किस बात को? कि ये कोर्स का बर्डन है, बलि का बकरा, ठीक है ना। बल्कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, कोर्स का बर्डन नहीं है, आप बच्चों की परेशानी नहीं समझ रहे हो। और यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस बारे में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। आ जाओ। ब्लंट कट। ब्लंट कट का मतलब क्या हो गया? तो सुनो, ब्लंट का मतलब होता है दैट इज नॉट शार्प। अगर जैसे चाकू है, अगर ब्लंट है तो वो शार्प नहीं है ना। तो यही मतलब हो गया ब्लंट कट का, मतलब ऐसी कट होती है जो बहुत शार्प नहीं है। बाकी अगर कोई पर्सन ब्लंट है तो वो बहुत ही फ्रैंकली है, बहुत फ्रैंक है, कोई चीज को बहुत फ्रैंकली बोल देता है। सीबीएसई का फैसला रिड्यूस करने का, सिलेबी, सिलेबस का प्लूरल सिलेबी, वो फैसला, वो डिसीजन शोज, वो दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेस। किसको दिखाता है? तो विद्यार्थियों के तनाव के मिसअंडरस्टैंडिंग को, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेस, कॉमा गिव्स। अब वही डिसीजन के लिए यहाँ पे सोच लिखा था, उसी डिसीजन के लिए यहाँ पे गिव्स लिखा हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस में है। तो देता है शॉर्ट श्रिफ्ट टू वेज ऑफ लर्निंग। अब शॉर्ट श्रिफ्ट टू, गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पेइंग नो अटेंशन। इफ यू आर गिविंग समथिंग शॉर्ट श्रिफ्ट, इट मीन्स यू आर पेइंग नो अटेंशन और लिटिल अटेंशन टू दैट। तो जो सीबीएसई का फैसला है रिड्यूस करने का पाठ्यक्रम को, जो भी पाठ्यक्रम है उनको, वो दिखाता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेस, विद्यार्थियों के तनाव के मिसअंडरस्टैंडिंग को, कॉमा, और देता है बिल्कुल ध्यान नहीं। तो गिव शॉर्ट शिफ्ट टू मतलब कोई ध्यान नहीं देता है लर्निंग के तरीकों पर। आगे आ जाओ। द कोविड-19 पेंडेमिक, ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, हैज ईटेन इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ईट इनटू, काफी हद तक उस चीज को यूज कर लेना। तो उसने खत्म कर लिया है, उसने यूज कर लिया है काफी हद तक, हैज ईटेन इनटू द एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूल्स। समझ गए ना? जो एकेडमिक ईयर होता है ना, पूरा साल, उसके टाइम को उसने क्या कर लिया, कोविड-19 पेंडेमिक ने यूज कर लिया है। क्रिएटिंग, क्रिएट करते हुए, पेडागोजिकल चैलेंजेस, मतलब टीचिंग से लेकर जो चुनौतियां हैं उसको क्रिएट करते हुए, बहुत ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ा आर्टिकल है थोड़ा सा। फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए, एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स, और सीखने की समस्याएं किसके लिए? तो विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। बोल दे रहा हूँ, देख लो। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसने यूज कर लिया है एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूल्स, क्रिएट करते हुए पेडागोजिकल चैलेंजेस, टीचिंग से संबंधित चुनौतियां विद्यार्थियों के लिए, और लर्निंग समस्याएं विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे टीचर्स के लिए और यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए। दिस इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी है इस समय, ये डिमांड करता है क्रिएटिव सॉल्यूशन फ्रॉम द कंट्रीज एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स। जो भी देश के पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहता है इस समय, जो इमरजेंसी है वो डिमांड करता है ऐसा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टीड, बजाय इसके, द कंट्रीज प्रीमियर एग्जामिनेशन बॉडी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई,
हैज यूज, परफेक्ट टेंस है, उसने यूज किया, द ब्लंट, ब्लंट मतलब नॉट शार्प, एंड मैकेनिकल मीजर, मैकेनिकल मीजर मतलब बहुत तेजी से लिया गया पैमाना, है ना, बहुत जल्दी बिना सोचे समझे। एक तो वो मशीन से रिलेटेड हो गया, और एक मैकेनिकल मीजर का मतलब बिना सोचे समझे। तो उसने ब्लंट और मैकेनिकल मीजर लिया किस चीज का, ऑफ रिड्यूसिंग सिलेबी, सिलेबी को रिड्यूस करने का, बाय अप टू 30% टू रिड्यूस द कोर्स लोड। और क्यों ऐसा किया, घटाने के लिए कोर्स लोड को, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टू 12th। समझ आ गया ना कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के कोर्स लोड को घटाने के लिए उन्होंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा वीडियो को मतलब अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो एक बार पीछे जाके फिर से सुन लेना। चलो आगे देखो, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं विल ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होंगे टू द सीनियर सेकेंडरी level without learning about the human eye and the magnetic effects of electric current, or engaging with social science concepts such as democracy, diversity, gender, religion, caste, popular struggles and movements। अब देखो यहाँ तक क्या मतलब बोला गया है, कि इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट होंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए बिना लर्न किए अबाउट द ह्यूमन आई। अच्छा, क्यों ह्यूमन आई की बात बोली गई, क्यों मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात की गई, क्यों सोशल साइंस कॉन्सेप्ट्स की बात की गई, क्यों उसको डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट और पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स की बात की गई, क्योंकि वो जो 30% कटौती हुई है उनमें ये सारी चीजें आ गई हैं। समझ में आ गया। आगे देखो, अब एक वर्ड लिखा हुआ है एक्साइज, एक्सरसाइज नहीं एक्साइज, जो आप वो एक्सरसाइज एक्साइज टेक्स्ट पढ़ते हो ना, टैरिफ, तो वही एक्साइज। नाउन फॉर्म में तो ये हो गया, वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है कटौती करना। ठीक है, तो देखो, एक्साइज्ड फ्रॉम द सिलेबी ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th, निकाला गया है जो सिलेबी है उसमें से क्लास 11th और 12th से, आर चैप्टर्स, वो चैप्टर्स हैं ऑन सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये चीजें हैं जो वहां से निकाल दी गई, एक्साइज कर दिया गया है। द एल्जेब्रा बेसिक, है ना, देखो, द एल्जेब्रा बेसिक, द बाइनोमियल थ्योरम एंड द चैप्टर ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग have been sacrificed at the altar of curriculum rationalization। अब यहाँ पे दो टर्म पहले समझ लो, एक तो sacrifice at the altar of, मान लो मैं कह दूं कि अगर तुम मुझे फेम दिला दो, फेम, है ना, या अगर तुम मुझे खूब सारा पैसा दिला दो, तो उसके कारण या उसके लिए मैं अपना घर परिवार छोड़ सकता हूं, तो आई विल सेक्रीफाइस माई फैमिली एट द एल्टर ऑफ मनी। समझ आ गया, वही लिखा गया है यहाँ पे। और एक वर्ड है करिकुलम जिसका मतलब होता है पाठ्यक्रम, और एक वर्ड है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करना मतलब इंप्रूव करना कोई चीज को। अब सुनो, कहाँ गया, देखो, तो द अलजेब्रा बेसिक, द बाइनोमियल थ्योरम एंड द चैप्टर ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग हैव बीन सेक्रीफाइस, इनको भी सेक्रीफाइस कर दिया गया है एट द अल्टर ऑफ, किसके कारण, तो करिकुलम रेशनलाइजेशन, पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया उसके आधार पे। द सीबीएसई एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रीजन, उन्होंने कारण दिया दैट की द कट्स विल ईज, ये जो कटौती है वो ईज करेगा, कम करेगा, द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के ऊपर बर्डन को, बोझ को, क्योंकि भाई 3-4 महीने तो ऐसे ही खराब हो जाएगा और फिर आखिरी के 3 महीने में पेपर होगा, इस वजह से। अब यहां से वो आर्टिकल जो मैं बोल रहा था वो बात बोलता है, बट देयर रीजनिंग एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स, जो उनकी रीजनिंग है ना वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है एन ओल्ड फेलिंग, एक पुरानी कमजोरी, फेलिंग मतलब कमजोरी, ऑफ एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, जो भारत में है। और क्या है वो डैश देख बोला जा रहा है, देयर हैज बीन स्कैर्सली एनी अटेम्प्ट, कि शायद ही कभी कोई प्रयास हुआ हो एमंग्स पॉलिसी मेकर्स, जो भी ये पॉलिसी मेकर्स उनके बीच, टू अंडरस्टैंड, समझने का, व्हाट एक्चुअली स्ट्रेसेस द चाइल्ड। समझ आ गया कि देयर हैज बीन स्कार्सली एनी अटेम्प्ट, कि शायद ही कोई प्रयास रहा हो एमंग्स पॉलिसी मेकर्स, ये जो भी पॉलिसी मेकर्स रहे उनके बीच, टू अंडरस्टैंड, समझने का, कि व्हाट एक्चुअली स्ट्रेसेस द चाइल्ड, द कोर्स लोड हैज बिकम एन इजी स्केपगोट। ये जो कोर्स लोड को बताया गया ना कि इसकी वजह से हम कटौती कर रहे हैं, वो एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही आसानी से बलि का बकरा बन चुका है फॉर स्टूडेंट्स एंजाइटी, विद्यार्थियों के तनाव का, विद्यार्थियों के नर्वसनेस का, विद्यार्थियों के चिंता का। क्लियर, चलो अब ये एक और पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनो हर बात को। अब यहाँ देखो, एक पैसिव का स्ट्रक्चर है, हैव बीन गिवन, मतलब उनको दिया गया है। टीचर्स को ये कहा गया है ना कि आप कटौती तो कर दी गई है,
बट जब जरूरत होगी तो आप उस हिसाब से उस बारे में थोड़ा सा बोल देना। लेकिन वो सारी चीजें ना तो आपके इंटरनल एग्जाम में आएंगी और ना तो एक्सटर्नल एग्जाम में आएंगी, कहीं पे भी वो आएंगी नहीं। इस तरह से उनको मतलब क्लियर कुछ इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, बड़ा वेग इंस्ट्रक्शन है। वेग इंस्ट्रक्शन मतलब जो बहुत क्लियर ना हो, बहुत ही हेजी हो, बहुत ही अनक्लियर हो, बहुत ही नेबुलस हो। तो टीचर्स हैव बीन गिवन द वेग इंस्ट्रक्शंस दैट, वो क्या है, दैट की द ड्रॉप्ड टॉपिक्स आर टू बी एक्सप्लेन्ड, उनको एक्सप्लेन किया जाना है टू स्टूडेंट्स, बच्चों को, टू द एक्सटेंट, इस हद तक, किस हद तक, रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स, जितना उनकी जरूरत हो किसी अन्य टॉपिक को कनेक्ट करने की, उस हद तक आपको क्या करना है उसको, तो उसको बताना है। दे हैव ऑल्सो टोल्ड, दे हैव ऑल्सो बीन टोल्ड, उनको ये भी कहा गया है दैट दीज टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं वुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ आइदर इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ आ गया? अब देखो एक वर्ड आएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ, ट्रिविलाइज करना, तुच्छ बना देना, वर्ब है। ट्रिविलाइज वर्ब हो गया, उसका नाउन फॉर्म बनाओगे ट्रिविलाइजेशन। सच ट्रिविलाइजेशन ऑफ नॉलेज, इस तरह का जो ज्ञान का मतलब ज्ञान को कम किया गया, ज्ञान को तुच्छ बनाया गया है, इस तरह की जो तुच्छ बनाने की प्रक्रिया है, तो सच ट्रिविलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज सिम्टोमेटिक ऑफ एन आउटलुक, वो एक आने वाले समय का सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक का मतलब क्या हो गया? एक साइन होना किसी समस्या का, ठीक है ना, किसी बीमारी का साइन होना, दैट इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक। सिम्टम होता है ना, उसी से बना हुआ है। तो सच ट्रिविलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज सिम्टोमेटिक ऑफ एन आउटलुक, एक भविष्य का, आने वाली समस्या का संकेत है। दैट रिगार्ड्स टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक्स को रिगार्ड करता है एज असेंबलेज ऑफ फैक्ट, कि केवल जो टेक्स्ट बुक होंगी ना वो केवल फैक्ट के कलेक्शंस को बोला जाएगा। असेंबलेज मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कि बस केवल ये तथ्य, ये तथ्य, ये तथ्य और इनको मिला दिया एक किताब बन गया, तो उस बारे में बोला जा रहा है। विच हैव टू बी मेमोराइज्ड, जिनको मेमोराइज किया जाना है। एंड रिगर्जिटेटेड, रिगर्जिटेट करने का मतलब होता है दोहराना, एक तो खाने को वापस ब्रिंग बैक टू योर माउथ, दैट इज कॉल्ड रिगर्जिटेट, और एक होता है दोहराना। इन एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस में डैश देखे, जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, केवल सर्व करता है द यूटिलिटेरियन फंक्शन, जो केवल उपयोगितावादी फंक्शन है ना, और वो क्या है? ऑफ इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन। एक केवल यही बात है कि ये जो आज का पाठ्यक्रम है ना, इस समय केवल क्या सर्व करता है? यूटिलिटेरियन फंक्शन, जो उपयोगितावादी फंक्शन है, इनेबलिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को योग्य बनाने का, टू पास एग्जामिनेशन। केवल इतना ही पाठ्यक्रम कर रहा है कि किस तरह से वो एग्जामिनेशन क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। ये जो सोच है, हैज फोस्टर्ड, उसने डेवलप किया है, उसने इंकरेज किया, उसने बढ़ाया है। फोस्टर करना, कमेंट बॉक्स में फेस्टर का मतलब लिखकर बताओ। तो उसने फोस्टर किया है एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को इन विच, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे? हम आपको पढ़ाएंगे 10 दिन में इतना, बताते ना 5 मिनट में 50 वर्ड, चुटकियों में सीखे टेंस, बता देते हैं ऐसे। तो वही है कि इन विच कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम, वो बढ़ेंगे। एंड देयर इज ब्रिस्क बिजनेस, और एक ब्रिस्क बिजनेस होगा मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला व्यापार। इन गाइड बुक्स, ये वाली गाइड पढ़िए पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाली किताब पढ़िए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एंड कॉम्पेंडिया, कॉम्पेंडियम होता है, उसी का प्लूरल है कॉम्पेंडिया, ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पास्ट एग्जामिनेशंस, जो पुराने एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, संग्रह, कॉम्पेंडियम। एंड मॉडल आंसर्स, मॉडल आंसर्स मतलब वो पत्र या वो एक सांचा कह लो जिसमें ये बताया गया हो कि किस तरह से आपको क्या क्या फोकस करना है एग्जाम के लिए। देयर इज नाउ अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ स्कॉलरी वर्क विच शोज, जो ये दिखाता है, हाउ द emphasis ऑन मॉडल आंसर्स स्टैंड्स इन द वे ऑफ स्टूडेंट्स अप्रोचिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चनिंग इन अ क्रिएटिव वे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देयर इज नाउ, अब एक है ग्रोइंग बॉडी ऑफ स्कॉलरी वर्क। स्कॉलर मतलब समझते हो ना, बहुत ही ज्ञान वाला, बहुत ही जिसको नॉलेज हो, दैट इज कॉल्ड स्कॉलर, उसी से एडजेक्टिव है स्कॉलरी। तो ये जो स्कॉलरी वर्क है उसका एक निकाय है जो ये दिखाता है कि कैसे अगर आप बहुत ज्यादा जोर देते हो मॉडल आंसर्स पे तो वो रास्ते में आ जाता है बच्चों के। कौन से बच्चे? जो अप्रोच करते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को इन क्रिएटिव वे। अब उसके बाद वो क्रिएटिव वे में नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास मॉडल आंसर्स होता है, उनको पता होता है ये चीजें, तो वो अपना माइंड नहीं लगा पाते। इस बारे में ये बात बोली जा रही है, बहुत गजब की बात बोली गई, बहुत गहराई वाली बात है। हमारा जो, हम इस लेवल पे आके जो प्रिपरेशन करते हैं ना, अगर हमको बचपन से ही वो सारी चीजें मिले ना, तो आज इस लेवल पे आके ये सारी बातें नहीं होंगी। देखो, दीज फॉल्ट लाइंस, ये जो कमियां हैं इन द सिस्टम वर ऑल्सो एक्सपोज्ड, उनको पहले भी एक्सपोज किया गया था बाय द व्यापम स्कीम इन मध्य प्रदेश मोर देन अ डिकेड अगो, दशकों पहले। ठीक है, अच्छा अब यहां से यहां तक जो है ना, इसको आप खुद से पढ़ना, मैं थोड़ी सी लाइन बोल दे रहा हूँ, ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, आप सुनते रहना। जो एजुकेशन स्टडीज एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने लंबे समय तक ये बात की है कि जो एक करिकुलम है इज नॉट ऑलवेज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। ये हमेशा नहीं कारण रहा है कि यही
तनाव का कारण रहा हो बच्चों के लिए कि करिकुलम पाठ्यक्रम की वजह से ही बच्चों को तनाव रहता है। दे हैव शोन, उन्होंने दिखाया है हाउ पेडागोजिकल सिस्टम, जो टीचिंग मेथड है ना, आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए चाइल्ड्स लाइव रियलिटी, बच्चे से किस तरह से वो डिस्कनेक्ट हो चुका है उसके वास्तविकता से। एंड अंडरलाइन, और चिन्हित करते हैं हाउ द एग्जामिनेशन सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, कि कैसे ये जो एग्जामिनेशन सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हो चुका है कि बस एग्जाम पास कराओ, एग्जाम पास कराओ, एग्जाम होना है, एग्जाम पास कराओ, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्ड केंद्रित एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। दिस रॉब्स हर, ये छीन लेता है, ऑफ द जॉयज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। रॉब समबडी ऑफ समथिंग का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेज है, रॉब समबडी ऑफ समथिंग, है ना, टू डिप्राइव समबडी, मतलब किसी को पूरी तरह से वंचित कर देना। तो वो बच्चों को डिप्राइव कर देता है, रॉब कर देता है उनके खुशियों से। और क्या है खुशियां? ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने का। द चर्न, ये जो मथनी है, क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक की वजह से हुई है, शुड हैव लेड टू, इसको लेके जाना चाहिए था, शुड हैव प्लस V3, तो इसको लेकर जाना चाहिए था। और फिर डैश देके बोला जा रहा है ये अभी भी कर सकता है, इट कैन स्टिल स्पार्क, ये अभी भी चिंगारी भर सकता है, हालांकि अभी ऐसा है नहीं। और इसको लेके जाना चाहिए था किस तरफ, यहाँ पे बोला गया है उस कन्वर्सेशन की तरफ, उस बातचीत की तरफ। किस बातचीत की तरफ? ऑन इवॉल्विंग, विकसित करने, क्या विकसित करना? टीचिंग मेथड्स दैट इंकरेज स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों को इंकरेज करे, टू अप्लाई फैक्ट्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जो वास्तविक समस्याएं उस ओर के लिए। एंड मोटिवेट देम, और उनको मोटिवेट करे टू सीक नॉलेज, नॉलेज को पाने के लिए, कि आप ज्ञान देखो, ज्ञान जो एक्चुअल नॉलेज है उसके तरफ जाओ। बजाय इसके CBSE ने चूज किया टू नॉक डाउन, गिराने का, सम ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जो महत्वपूर्ण हिस्सा है नॉलेज का, उसको गिराने का प्रयास किया, जो इस तरह से 30% की कटौती की है। इस बारे में ये बात पूरा आर्टिकल बोल गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करना, एक बार फिर से सुनना, मैंने लगभग सारी चीजें बड़े ढंग से क्लियर की हैं। और समझ में आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताना, ठीक है? चलो, ताकि आपकी बात मुझे तक आ सके। अब ये जो कुछ वर्ड थे, सारे वर्ड तो नहीं है, फिर भी कुछ वर्ड मैंने लिख दिए हैं, उनके सिनोनिम्स भी काफी हद तक मैंने लिख दिए हैं, जिन जिन के लिख सकता था मैं, ठीक है? तो आप इसका क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद से देख लेना, इसमें कुछ बताना तो है नहीं, सारे वर्ड मैंने समझा रखे हैं, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है? चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया, आ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अब ये लास्ट वाले क्लास का था, तो पहले इनके आंसर्स मैं कर दूं, देखो कैसे, और फिर मैं आखिरी स्लाइड में आपको बता दूंगा आज के लिए क्विज। ही इज डैश अ कैंपेन फॉर ए न्यू स्टेडियम इन द टाउन, तो नए स्टेडियम के लिए वो टाउन में क्या कर रहा है, कैंपेन को चला रहा है। इज लगाया तो ING फॉर्म लगा दो, पहले वाले के लिए स्पेयर हेडिंग लगा दो, वर्ब फॉर्म का ING फॉर्म लगा दो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वी हैड टू, 2 + V1 लगेगा, वी हैड टू डैश थ्रू डीप स्नो टू गेट टू स्कूल, स्कूल तक पहुंचने के लिए हमें उस होर से होकर निकलना पड़ता था, जाना पड़ता था, तो ट्रज सेकंड वाले के लिए। देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ डैश मर्डर्स इन द कैपिटल, तो बहुत ही विभत्स, बहुत ही ग्रूसम, थर्ड वाले के लिए। ऑफ आर्टिकल है, मर्डर्स नाउन है, ग्रूसम एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर वाज एब्सोल्यूट डैश व्हेन एवरीवन ट्राइड टू गेट आउट एट वंस, तो वहां पे खलबली मच गई क्योंकि सब लोग एक साथ निकलना चाहते थे, नाउन चाहिए, मेहम हो जाएगा फोर्थ वाले के लिए। द हॉट सनी डेज वर टेम्पर्ड, उनको लेस सेवियर कर दिया गया बाय ए लाइट ब्रीज, ठीक है? तो फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा टेम्पर। क्लियर? अब ये हमारा आज का सेशन है, आज का क्विज है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा अलग फॉर्म में था, बट एक अच्छे लर्नर के तौर पे आपने इसको एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में यानी कि मंडे टू फ्राइडे का हमारा सेशन रहा करेगा ये। मंडे को हम फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए कॉन्टेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।